बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। घर में घुस के मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह के डायलॉग्स आपने बॉलीवुड मूवीज में नाज़रीन इकराम सुने ही है। लेकिन एक्चुअल में ये कैसा महसूस होता है, एक्चुअली यानी दुश्मन के घर में घुसना कैसे होता है, नाज़रीन इकराम आज की वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी से नवाजा है, बहुत बड़ी कामयाबी से। ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी कामयाबी हो सकती है। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया वॉर मॉन्गर नहीं है। हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घुस जाओ, लाल किले के ऊपर झंडा लहरा दो, फुना कर दो, ढिमका कर दो। ये हमारा मैयार ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि भाई पीस हो, स्टेबिलिटी हो पूरे रीजन के लिए। लेकिन जब बात सेल्फ डिफेंस पर आए तो नाज़रीन किराम हम आपस के इख्तलाफात भी भूल जाते हैं। आपको पता है कि हम एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कितनी तनकीद करने वाले हैं और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन ये मौका जब भारत हमारे बॉर्डर्स के ऊपर है तो फिर मेरे ख्याल से यकजहती जरूरी है। आज नाज़रीन किराम दो चीजें मैंने आपके सामने रखनी है। एक, वो डॉक्यूमेंट्स, वो चीजें कि दुश्मन के घर में घुसना कैसे होता है और कैसे पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है मौजूदा हालात में। और दूसरा, फिर नेशनल सतह के ऊपर भी कुछ खबरें हैं कि हम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम बस निकल रहे हैं, चल रहे हैं। किसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत बचाई हुई है, लेकिन हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये मैं नाज़रीन किराम आपके सामने कुछ नेशनल खबरें और कुछ इंटरनेशनल। सबसे पहले नाज़रीन किराम इंटरनेशनल खबरें। पाकिस्तान के हाथों इंतहाई खुफिया और क्लासिफाइड इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे। इन डॉक्यूमेंट्स को नाज़रीन किराम पाकिस्तान के बहुत सारे मुस्तरद जराए से पोस्ट किया गया है, वो कि इंडिया इसे डिनाई कर रहा है। मुख्तलिफ जो लोग हैं वो भी इसे डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नदीम मलिक साहब ने भी कुछ देर पहले इनको पोस्ट कर दिया है और वो ये बता रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं, जेन्युइन हैं और ये पाकिस्तान के हत्थे लग चुके हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स है नाज़रीन किराम, ये इंडियन इंटेलिजेंस रॉ के हैं, जिसके ऊपर सारा प्लान, ये जो सारा कच्चा चट्टा, ये पूरी कहानी जो लिखी गई, जो घड़ी गई है नाज़रीन किराम, वो लिखी हुई है। मैं उसमें से कुछ एपिसोड, सारा भी पढ़ के सुनाऊंगा ऑब्वियसली क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन कुछ एपिसोड पढ़ के सुनाता हूं कि इंडिया ने क्या प्लान किया हुआ था। और ये जो डॉक्यूमेंट हाथ में आ गए हैं, ये बहुत बड़ा मुकदमा है। अब वो इंडिया का सारा प्लान बर्बाद हो गया क्योंकि ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। और ये शाबाश उन जवानों को जो कि अब यूं समझिए कि शेर के मुंह में हाथ डालकर इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आए। सुनिए इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या राज अफशा हुए हैं। बताया ये जाता रहने का, मैं जरा सादी जबान में आपके सामने रख रहा हूं। बताया इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये बताया गया है कि जनाबे वाला पाकिस्तान की यानी कि आजाद कश्मीर की 0.7 किलोमीटर से लेकर 1.3 किलोमीटर तक टेरिटरी के ऊपर कब्जा करना है। इनके अंदर ये प्लान किया गया है कि यानी पाकिस्तान के अंदर घुसना है 0.75 किलोमीटर से लेकर, यानी कि आप तकरीबन समझ लीजिए कि 0.25 किलोमीटर से लेकर 1.25 किलोमीटर तक की टेरिटरी को कब्जा करना है। और उस कब्जे को टेरिटोरियल कोई एडवांटेज नहीं हमें उससे होगा, बल्कि टेरिटोरियल डोमिनेंस के लिए ये बताना है। और फिर वो बता रहे हैं कि इसके लिए नॉर्दर्न कमांड ने पूरी आइडेंटिफाई किया हुआ है कि किन किन इलाकों से घुसना है। मैं वो डॉक्यूमेंट से पढ़ के आपको सुना रहा हूं जो इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा है, और वो डॉक्यूमेंट्स आप मेरे थंबनेल के ऊपर भी देख रहे हैं। इनके अंदर लिखा है जी पॉइंट कौन कौन से हैं। LOC PUL 32C पॉइंट से लेकर LOC KUP 19F पॉइंट तक। ऑब्वियसली इनकी मिलिट्री की जबान में इन्होंने कोई मार्किंग की होगी कि भाई LOC का फलां पॉइंट ये है, LOC का फलां पॉइंट ये है। तो उस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर 1.25 किलोमीटर तक अंदर घुस जाना है। आप ये सोच रहे होंगे कि यार सिर्फ 1.2 किलोमीटर तक क्यों या 1.3 किलोमीटर तक क्यों, आगे क्यों नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम इसे टेम्परेरी डिफेंस कंट्रोल लूप बनाना चाहते हैं। टेम्परेरी डिफेंस कंट्रोल लूप, ठीक है। वो कहते हैं नहीं, हम इसे बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसा यानी कि टेम्परेरी डेटरेंस के लिए जो है ना, यानी कि हम ये कहेंगे कि भाई ये हमने जो है ना वो अपनी चूंकि हमारे यहां पर इन इलाकों से हमले हो रहे हैं, तो हमने अपनी सिक्योरिटी के लिए जैसे एक डेटरेंस का एक पूरा इलाका जो है वो बना दिया है। ये टेम्परेरी एक लूप होगा। और फिर नाज़रीन किराम वो ये भी बताते हैं कि हमने 1.3 किलोमीटर से एक्सीड नहीं करना है। इससे क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है, फुल स्केल वॉर शुरू हो जाएगी।
और हम ये कह रहे हैं कि भाईजान देखिए ये हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है। और फिर ये किस तरह से होगा नाज़रीन किराम, ये भी इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हमला होगा। आप सलाम पेश कीजिए पाकिस्तानी उन जवानों को। देखिए जब आप बॉर्डर के ऊपर काम करते हैं, जो आपकी असल जिम्मेदारी है, जब वो आप अदा करते हैं तो हम आपको सलाम भी करते हैं। हम आपको सलाम भी करेंगे जिन जवानों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। अगर वाकई ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं जिस तरह से नदीम मलिक साहब का दावा है, तो वो कहता है कि जनाब ये करेगा गया कि 3 पैराज जो है ना वो पैराट्रूपर्स की है, मेरे ख्याल से 3 पैरास जो है ना वो होंगे, T-90 टैंक्स होंगे और सपोर्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स होंगे, आर्मर्ड जो है ना वो इक्विपमेंट साथ होगा, 28 इन्फेंट्री होगी, 7th ग्रेवाल राइफल्स होंगे, यानी कि ये वो उनकी यूनिट्स के और इन सब के नाम हैं, ठीक है। 28 इन्फेंट्री डिवीजन और 7th ग्रेवाल राइफल ये, और सपोर्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स, T-90 टैंक्स और 3 पैराज, यानी कि जो पैरा मिलिट्री फोर्स है जो कि पैराशूट से नीचे आती है, वो सबसे मेरे ख्याल से आगे, और उसके पीछे पीछे ये सारे लोग जो हैं वो आएंगे। अच्छा, ने ये भी नाज़रीन किराम बताया गया है कि जब ये हमला कर लिया जाएगा तो पाकिस्तान रिस्पांस 8 घंटों के अंदर अंदर करेगा। हमने ये पूरा जो ऑपरेशन है उसे 150 आवर्स में खत्म करना है। ये मैं वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वो तो वैसे बड़े लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, बड़ा कुछ अंदर लिखा गया है, लेकिन चले मैं सारी चीजें नहीं पढ़ रहा, मैं आपके सामने सिर्फ बुनियादी चीजें पढ़ रहा हूँ और बुनियादी चीजें रख रहा हूँ। नाज़रीन किराम ये जो पूरा रॉ का प्लान था, ठीक है, ये रिसर्च एनालिसिस विंग्स का जो पूरा इंडियन प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी जो उनका पूरा प्लान था, ये पूरे का पूरा प्लान नाज़रीन किराम पाकिस्तान के हत्थे लग गया और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई है। अब ये उस पे, यानी कि अगर तो सेम प्लान पे चलते हैं नाज़रीन किराम तो पाकिस्तान दुनिया के सामने रख देगा जनाब ये देखें ये लिखा हुआ प्लान था और ये हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान सिर्फ ये नहीं कर रहा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान एक लेटर भी निकाल लाया है। वो लेटर जो इंडियन आर्मी चीफ ने इंडियन जो चीफ ऑफ डिफेंस है उसको लिखा है, और उस लेटर के अंदर इंडियन आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस को कह रहा है कि आप ये जो शफल कर रहे हैं ये जर्नैलों को और ख़ास तौर पर फ़ज़ाइया के, उसके अंदर उससे जो हमारी फ़ौज है उसका मोराल डाउन हो रहा है। वो कि आप कह रहे हैं कि एक रूटीन रिटायरमेंट है, ये भी है जो भी है, लेकिन आप चूंकि कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो उससे हमारा मोराल डाउन हो रहा है। नाज़रीन किराम ये तक आर्मी चीफ जो है वो अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को यहां पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यूं समझिए कि हालात जो है वो बड़ी जल्दी से इनके हक में खराब हो रहे हैं और बहुत गड़बड़ हो रही है। तो यहां पर तो नाज़रीन किराम अगर आपको कहूं तो इंटरनेशनली हमें अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत झूठ भी चल रहा है। देखिए मैं तो कोशिश करूंगा, वैसे OSINT वालों ने कहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये फेक हैं, लेकिन पाकिस्तान के बहुत ज्यादा सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ये ओरिजिनल है। हम विल ट्राई टू हम मजीद उसे ऑथेंटिकेट करेंगे और देखेंगे क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन बहुत सारा झूठ भारत से निकल रहा है। जैसे कि अब वहां पर यह बताया जा रहा है जी आर्टिलरी के सिर्फ पाकिस्तान के पास चलाने के लिए 4 दिनों के शेल्स हैं, यानी कि 4 दिनों के गोले हैं। किसी ने लिखा खामोशी से जो पाकिस्तान यूक्रेन को दे रहा था वो पाकिस्तान के अपने पास नहीं होंगे, आप ये बता रहे हैं कि सिर्फ 4 दिन का सामान है, थोड़ा सा खौफे खुदा कीजिए। तो ऐसा नहीं है। तो ये तो है नाज़रीन किराम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है खासतौर पर हमारे जो बॉर्डर्स के ऊपर जो कुछ चल रहा है वो उस पर तो हमें अल्लाह ताला फतह दे रहा है, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं ये भी कहानी है, ये भी आप जरा सुन लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। नाज़रीन किराम आप अपने मुल्क के अंदर ये कह रहे हैं कि सनम जावेद के बारे में पता चला है कि 13 जगहों के ऊपर निशानात है, 13 यानी कि गिरफ्तारी के ऊपर 13 जगहों पर निशानात हैं जो उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। ठीक है, यानी आप ये देखिए। फिर जनाबे वाला इमरान खान से मुलाकात नहीं है और फिर वो मामला अपना सद्दाम खान तरीन को खैर आज छोड़ दिया गया है। सद्दाम खान तरीन जो है वो शहजादा है, चीता है, बब्बर शेर है। जिस तरह से वो यूथ को साथ लेके चलता है और बाहर निकलता है, पाकिस्तान का नाम लेवा है, वहां से इसने इलेक्शन जीता जहां पर कोई पाकिस्तान का नाम लेवा नहीं था। और आज बहरहाल वो भी सलार खान काकड़ भी घर पहुंच गया है और सद्दाम खान तरीन ये दोनों इमरान खान के चीते हैं, ये दोनों जो है वो आखिरकार रिहा हो चुके हैं। ये भी नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर शायद हमारे बड़ों का ये इरादा है कि हमने आपस में कंसेंसस बिल्ट नहीं करना है। अल्लाह देखे, अल्लाह ताला हमें इज्जत दे रहा है, अल्लाह ना करे को गड़बड़ हो गई तो इसका सारे जिम्मेदार वही हमारे फैसला साज होंगे जिनका इरादा यह है कि इमरान खान को बाहर ना निकालें, जो इमरान खान को जेल के अंदर रखना चाहते हैं। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।